हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर कैशियर जॉब ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कैशियर का क्या काम होता है इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कैशियर का जो काम होता है, कैशियर की जो पोजीशन होती है वो ऑर्डर टेकर की पोजीशन होती है। अगर आपने 12th पास कर लिया है या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया और आप कैशियर बन के अपना करियर स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर कि कैशियर की क्या स्किल्स होती हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, इन सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। कैसे आप अपना कैशियर बन के अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं, इन सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। पूरा डिटेल में बताऊंगा कि कैशियर का क्या काम होता है, क्या रोल होता है, क्या स्किल्स इसके लिए चाहिए, इन सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर डीपली। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने पर नए नए वीडियो लेके आ रहे हैं उन सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सकें। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आगे चल के ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। फ्रेंड, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आप कैशियर बन के अपना करियर स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है कि आपकी जो बेसिक मैथ है, ठीक है, वो अच्छी होनी चाहिए। आपको मैथ की पूरी जानकारी होनी चाहिए, जैसे प्लस और माइनस की आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, प्रतिशत निकालना आना चाहिए, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आप जब बिलिंग करते हैं उस टाइम पर कितने का बिल हो रहा है, ठीक है, ऐसे ही नहीं है कि आप पूरा जो है कंप्यूटर के ऊपर ही डिपेंड हो जाएं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिस्टम में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई तो वहां पर आपको मैनुअल भी बिलिंग करनी पड़ती है कहीं कहीं पर, तो आपको जो है यहाँ पर माइनस प्लस और प्रतिशत निकालना आना चाहिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको अगर बेसिक मैथ की अच्छी नॉलेज है तो आप इस जॉब के लिए बहुत ही अच्छे से वर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मैथ की अच्छी नॉलेज है और कैशियर बनना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ज्यादा चांस रहेंगे। आपको यहाँ पर मैथ के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है, प्लस माइनस के ऊपर फोकस करना है, मल्टीप्लाई के ऊपर फोकस करना है, प्रतिशत निकालना आना चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फ्रेंड, अगर आप कैशियर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या कैशियर बनना चाहते हैं तो आपके अंदर जो है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स का भी होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वो इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जो जॉब आप कर रहे हैं वो डायरेक्ट कस्टमर फेसिंग जॉब है। आप कस्टमर से डायरेक्ट बात करेंगे। यहाँ पर जब कस्टमर जो है सारी शॉपिंग करने के बाद जब बिलिंग कराने के लिए आता है तो यहाँ पर आपसे डिस्कस करता है, आपसे कम्युनिकेट करता है, ठीक है, तो वो डिफरेंट तरीके से कम्युनिकेट कर सकता है, आपसे बातचीत कर सकता है, ठीक है, बातचीत कर सकता है। साथ ही साथ आपसे जो है ऑफर के बारे में भी पूछ सकता है, पेमेंट से रिलेटेड आप उससे बात करेंगे, ठीक है, न्यू स्कीम से रिलेटेड बात करेंगे और कस्टमर सर्विस तो आप देंगे ही साथ ही साथ में, ठीक है। तो अच्छे से आपको बात करना होगी। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो अच्छी होनी चाहिए, आपकी इंग्लिश की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। अब यहाँ पे सिर्फ यही नहीं है कि आपकी वर्बल जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो अच्छी होनी चाहिए, यहाँ पर आपकी रेटिंग कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कस्टमर ऐसे आते हैं जो अच्छे से अपनी बात को कह नहीं पाते हैं, तो वो लिख के आपको बात अपनी बताते हैं, ठीक है, अपनी जो प्रॉब्लम होती है वो लिख के बताते हैं, तो आप आना चाहिए। साथ ही साथ आपको जो प्रॉब्लम है उनकी उसको लिख के आपको भी उसको जो है बताना होता है। तो आप रेटिंग की कम्युनिकेशन स्किल्स है वो भी अच्छी होनी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो इंग्लिश हिंदी दोनों की अच्छी होनी चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं इंग्लिश की अच्छी होनी चाहिए, और जो भी आपके के अलावा हिंदी चलती है या फिर तमिल चलती है, ठीक है, जो भी लैंग्वेज चलती है उसकी आपको अच्छी जानकारी यहाँ पर होनी चाहिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये जॉब जो है आपकी कस्टमर फेसिंग जॉब है, आप डायरेक्ट कस्टमर से बात करेंगे, तो यहाँ पर आपका अगर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी तो आपका यहाँ पर कैरियर में ग्रोथ के बहुत ज्यादा चांस रहेंगे। और दूसरी चीज, जो कस्टमर है, ठीक है, जब आप कस्टमर से अच्छे से बात करेंगे, सारी चीजें कस्टमर को बताएंगे, अच्छी कस्टमर सर्विस देंगे, तो कस्टमर भी कहीं ना कहीं पे आपका जो फीडबैक है वो अच्छा देगा, ठीक है, या फिर जहां पर भी फीडबैक के लिए आप जैसी उसको फीडबैक फॉर्म देंगे तो वहां पर आपको वो अच्छे पॉइंट देगा, तो वो ये भी आपके प्रमोशन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपकी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स है, आपको इंग्लिश की अच्छी नॉलेज है और जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है या फिर हिंदी की अच्छी नॉलेज है, ठीक है, और आप अच्छे से बात कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपकी कम्युनिकेशन गुड है तो आपके लिए जॉब बेस्ट रहेगी। इसके बाद हम बात करते हैं जो सबसे ज्यादा और भी ज्यादा जरूरी है वो टाइम मैनेजमेंट। आपको टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप बिलिंग करते हैं कैश काउंटर के ऊपर या कैशियर जब कैश काउंटर के ऊपर बिलिंग करता है तो ऐसा नहीं होता है कि बिलिंग करते टाइम जो है सिर्फ एक ही कस्टमर होता है, कस्टमर के पीछे बहुत सारे कस्टमर होते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप बिलिंग कर रहे हैं तो वहां पर जो है एक ही कैश काउंटर ओपन है, ठीक है, या फिर एक ही कैश काउंटर चल रहा है, तो वो कैश काउंटर आप चला रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है बहुत सारे कस्टमर होते हैं, कस्टमर को
कैसे मैनेज करेंगे, आपको टाइम को कैसे मैनेज करना होगा, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। आपको बिलिंग में ज्यादा टाइम नहीं लेना है, आपको पहले से अपनी प्रैक्टिस करके रखना है, सभी चीजों की जानकारी करके रखना है, ठीक है, और सारे सिस्टम को अपने ओके करके रखना है, ताकि जब आप बिलिंग करें तो वहां पर आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा टाइम मैनेजमेंट का, कि आपको जो भी कस्टमर है उसका जल्दी से जल्दी बिल करना है, ज्यादा आपको टाइम नहीं लगाना, ताकि जो पीछे कस्टमर है वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है, उनको ज्यादा वेट ना करना पड़े। अगर वो ज्यादा वेट आप उनको करवाएंगे तो वो कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि वो शॉपिंग भी नहीं करते हैं, वो जितना भी शॉपिंग का सामान होता है वहीं पे छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता है इतनी देर खड़े होने का। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जब भी कस्टमर का बिल करें तो ज्यादा उसमें टाइम नहीं लगाना, आपको जल्दी से जल्दी बिल फिनिश करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, जो पीछे कस्टमर है उनका भी नंबर जल्दी आएगा, और इससे जो है आप जब काम करेंगे तो जो कस्टमर है उसका जो है मूड भी अच्छा रहेगा, ठीक है, कस्टमर भी वहां पर आपसे खुश होकर जाएगा। तो इससे कस्टमर जब आपका फीडबैक देगा तो वो फीडबैक भी अच्छा जाएगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, कस्टमर का टाइम मैनेजमेंट, कस्टमर का जो टाइम है उसको बचाना है, ठीक है। आपको ज्यादा बिलिंग करते टाइम नहीं लेना है, कम टाइम में जल्दी से अच्छे से बिलिंग करना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोडक्ट नॉलेज। आपको यहाँ पर प्रोडक्ट की भी नॉलेज होनी चाहिए। अब बात करेंगे कि आप प्रोडक्ट की नॉलेज क्यों, आप तो कहेंगे कि हम तो कैशियर है, मेरा काम तो बिलिंग करना है, मैं प्रोडक्ट की नॉलेज क्यों रखूं। तो ये जरूरी है आपके लिए बहुत ही ज्यादा, क्योंकि कस्टमर जो है सब चारों तरफ शॉपिंग करके आता है तो फिर आपसे भी डिस्कस करता है प्रोडक्ट के बारे में। तो आपको प्रोडक्ट की भी नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो आपके स्टोर में प्रोडक्ट है उन सबकी आपको नॉलेज होना चाहिए। जब भी आपको टाइम मिले कैशियर से, जब भी आप जॉब से जो है कैशियर का वर्क कर रहे हैं, वहां पर आपको कहीं पर जैसे भी ऑफ आवर है यहाँ पर, जैसे जहां पर जो है थोड़े से कस्टमर कम आए, ठीक है, तो वहां पर आप जाके राउंड लगा लीजिए पूरे स्टोर्स के अंदर। वहां पर आपको जो भी प्रोडक्ट है उनकी नॉलेज भी लेना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। इससे ये होता है, कस्टमर आया कभी आपके पास, जैसे मान लीजिए कोई शर्ट लेके आया, वो पूछ रहा है ये कॉटन है, कौन सा फैब्रिक है, तो उसकी भी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा फैब्रिक है वो, ठीक है, जिससे कि आप कस्टमर को सही जानकारी दे सके। ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रोडक्ट नॉलेज भी कैशियर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप कैशियर की जॉब कर रहे हैं या कैशियर की जॉब के जाने वाले हैं तो प्रोडक्ट की नॉलेज भी जरूर करें, ये आपके करियर के लिए बेस्ट रहेगा। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कस्टमर सर्विस। आपको कस्टमर सर्विस के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, ये आपके करियर के ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके पास जो भी कस्टमर आया है, ठीक है, उसकी बात को आपको आराम से सुनना है, ठीक है, पहले सुन के समझ लेना है कि कस्टमर क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। जब कस्टमर ने जो बात कह दी फिर उसके बाद आप उसको रिपीट करिए, ताकि कस्टमर को पता चल जाए कि कस्टमर ने यही बात कही है, ठीक है। आप कस्टमर को बताइए सर आपने यही बात कही, तो कस्टमर बिल्कुल कहेगा कि हाँ सर मैंने यही बात कही है, ठीक है, मेरी यही प्रॉब्लम है। तो कस्टमर की जो प्रॉब्लम उसको सुनिए, फिर उसका सोल्यूशन करिए, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, कभी कभी जो है आपके पास कुछ एंग्री कस्टमर भी आ जाते हैं जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। तो ऐसे कस्टमर के साथ में ऐसा नहीं है कि आप भी गुस्से से बात करने लगे, यहाँ पर जो है आपको रिस्पेक्टफुली बात करनी है, ठीक है, वेलकम टोन के अंदर बात करनी है। इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आपको जो कस्टमर सर्विस देना वो अच्छे से अच्छी कस्टमर सर्विस देना है, कस्टमर की आराम से बात को सुनना है, फिर उसके बाद उसका जवाब देना है। यहाँ पर इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। इसके अंदर एक क्वालिटी ये भी होनी चाहिए, आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटीज की क्वालिटी भी होनी चाहिए। मान लीजिए कि आपके स्टोर में या फिर आप जहां पर कैश काउंटर के ऊपर बिलिंग कर रहे हैं वहां पर कस्टमर बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो हो सकता है वहां पर एक कस्टमर आपसे जानकारी ले रहा है, बीच में दूसरा कस्टमर भी आपसे कुछ ना कुछ पूछने लगे। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है एक को रोक के दूसरे से आप बताने लगे, ऐसा नहीं है। आपको ऐसे फ्लेक्सिबल रहना है कि आपसे जब एक कस्टमर कुछ पूछ रहा है उसकी भी जानकारी आप दें, जब जैसी दूसरा कस्टमर आपसे कुछ पूछ लेता है तो उसकी आप बात को आप इग्नोर ना करके उसका भी रिप्लाई करें। तो आपको अपनी जॉब के ऊपर जब आप वर्क कर रहे हैं तो वहां पर आपको फ्लेक्सिबिलिटीज का भी ध्यान रखना है। आपको यहाँ पर कंप्यूटर की भी नॉलेज होना चाहिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको कंप्यूटर के अंदर MS एक्सेल चलाना आना चाहिए, MS वर्ड चलाना आना चाहिए, ठीक है, बहुत सारे फार्मूले जो होते हैं उन सबको एक्सेल पे लगाना आना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर आपको फाइल को सेव करना आना चाहिए, कॉपी पेस्ट, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर आना चाहिए। आपको बहुत सारी शॉर्टकट की भी पता होनी चाहिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आप जब सिस्टम के ऊपर वर्क करते हैं तो ऐसे ही नहीं है कि आप सिर्फ सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्क करेंगे, उसके बाद में आपको एक्सेल के अंदर जो करेंसी है, जो नोट है, ठीक है, जो आपके पास कैश आया उसकी आपको एक जो है फाइल भी बनाना पड़ेगी। वहां पर आपको एक फाइल बनाना पड़ेगी, उसका एक जो है अच्छे से जो है फॉर्मेट बना के उसके अंदर सारी चीजें आपको डिटेल फिक्स करनी पड़ती है। साथ ही साथ आपको जैसे कोई नई स्कीम आई, नया ऑफर आया, उससे रिलेटेड जानकारी भी कभी कभी आपको अपनी एक्सेल फाइल के अंदर सेव करनी होती है, ठीक है, फाइल बनानी होती है वहां पर। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि आपको
जो भी आपका स्टोर है जहां पर आप वर्क कर रहे हैं वहां पर जो करंट में स्कीमें चल रही हैं, ठीक है, स्कीम चल रही है, ऑफर चल रही है, जो डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है, जो बम्पर स्कीमें चलती हैं, ठीक है, उस सब की आपको जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वो इसलिए जरूरी है कि कभी कभी ऐसा होता है कि सीनियर टीम की तरफ से, जैसे मान लीजिए आपके जो स्टोर है उसकी जो हेड ऑफिस है वहां से कोई टीम से कोई सीनियर पर्सन आ जाता है, वो आपसे पूछ लेता है कि आपके स्टोर के अंदर इस टाइम करंट में क्या स्कीमें चल रही, क्या ऑफर चल रही। तो आपको अगर पता होगा तो आप आसानी से उसको बता देंगे। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो भी आपका स्टोर का सेल्स का टारगेट है वो आपको पता होना चाहिए कि मंथली का सेल्स टारगेट क्या है और डेली का सेल्स टारगेट आपको क्या मिला है, ठीक है। तो इस चीज की भी आपको यहाँ पर जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपको जब आप कैश काउंटर को वर्क करते हैं, ट्रेनिंग लेने जाते हैं, तो वहां पर आपको पॉइंट ऑफ सेल्स मिलता है, यानी कि आपको पीओएस मशीन मिलती है, ठीक है। पीओएस मशीन की आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि कंप्यूटर होता है वैसे जो है कैश काउंटर के ऊपर आपको पॉस मशीन मिलती है। पॉस मशीन के अंदर जितने भी इक्विपमेंट होते हैं उसके पास में जो उसके साथ में यूज होते हैं, ठीक है, जैसे कि ईडीसी मशीन है, ठीक है, इसके अलावा भी अदर जितने भी चीजें इक्विपमेंट वहां पे यूज होते हैं, ठीक है, सेंसर रखने का बास्केट है या फिर सेंसर है, ठीक है, तो उस सब की आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ में बारकोड स्कैनर है, ठीक है, बारकोड रीडर है, इसकी भी जानकारी आपको यहाँ पर होनी चाहिए। ये सारे जो चीजें इक्विपमेंट आते हैं पॉस के अंदर, ठीक है, पॉस पॉइंट ऑफ सेल जो एरिया होता है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं पॉइंट ऑफ सेल जो मशीन होती है, ठीक है, उसके साथ में उसकी नॉलेज तो होनी चाहिए। उसके साथ में जितने भी इक्विपमेंट यूज होते हैं, ठीक है, जो चीजें मशीनें यूज होती है उन सब की भी आपको जानकारी यहाँ पर होना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप जब कैश काउंटर को वर्क कर रहे हैं तो जितने भी कैश से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट है, ठीक है, कैश से रिलेटेड जो भी पॉस मशीन है, ठीक है, उसकी आपको जानकारी यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी से आप वहां पर वर्क करेंगे। तो जब आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो उस टाइम पे आप इस चीज का ध्यान रखें कि जो भी वहां पर चीजें हैं उन सबकी आपको पहले से जानकारी कर लेना है कि कैसे किसका काम है, क्या कैसे यूज करना है, ठीक है, किस तरीके से उसको रखना है, ठीक है। इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप कैशियर बनना चाहते हैं तो आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, साथ ही साथ पंक्चुअलिटी भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कस्टमर फेसिंग जॉब है, आपको यहाँ पे कस्टमर से डायरेक्ट बात करनी होगी। तो अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आप इस जॉब में अच्छा वर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको पंक्चुअल भी रहना है। जैसे कि मान लीजिए स्टोर ओपनिंग का टाइम जो है 10 बजे का है, तो आपको जो है 10-15 मिनट पहले वहां पर पहुंच जाना है, जिससे कि आप अपनी ड्यूटी पे टाइम से पहुंच सकें, ठीक है। अभी आप काम कर रहे हैं वो पंक्चुअलिटी के साथ में वर्क करें, ठीक है। इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आपको कैश हैंडलिंग भी आना चाहिए, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब आप कैश हैंडलिंग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको जो कैश से रिलेटेड मशीन है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं स्वीप मशीन या फिर ईडीसी मशीन है, उसको अच्छे से चलाना आना चाहिए। कि मान लीजिए कस्टमर का बिल हुआ 300 रुपए का, तो ऐसा नहीं है कि आप 300 रुपए में एक जीरो और वहां पर ऐड कर दें। तो आपको इस तरीके की मिस्टेक नहीं करनी है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है, जो भी कस्टमर का बिल हो रहा है, ठीक है, जो भी पेमेंट एक्चुअल जो अमाउंट है उसी को उस मशीन के अंदर डालना है, फिर उसके बाद कस्टमर का पिन डाल के फिर इंटर करना है। इससे ये फायदा रहेगा कि कस्टमर को ज्यादा जो है इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी और दूसरी चीज आप अच्छे से वर्क कर सकेंगे। तो वर्क करने से पहले आपको ईडीसी जो मशीन है उसको अच्छे से चलाना आना चाहिए, आपको उससे अच्छे से सीख लेना है। इस बात का आपको ध्यान रखना। उसके साथ में अब आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि आप पेमेंट मोड के ऊपर कि मान लीजिए वहां पर जो है किस तरीके से पेमेंट लिया जाएगा, ठीक है। कस्टमर को बताना है कि सर आप कैसे पेमेंट करेंगे, आप कैश से पेमेंट करेंगे, कार्ड से पेमेंट करेंगे या फिर अदर तरीके से जो है कोई कूपन है, ठीक है, उससे जो आपका पास कोई वाउचर है उससे आप जो है यहाँ पे बिलिंग कराएंगे। तो इस चीज का कस्टमर से आपको पूछ लेना है, सर आप जो है कैश से पेमेंट करेंगे या फिर कार्ड से पेमेंट करेंगे। कस्टमर अगर कैश से कहता है तो आप कैश से करिए, अगर कस्टमर कार्ड से बोलता है तो आपको कार्ड से पेमेंट करना है। फिर उसके बाद जो कार्ड की जो स्लिप निकलेगी, ठीक है, उस स्लिप को आपको संभाल के रखना है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए कस्टमर कैश पेमेंट कर रहा है, तो कैश पेमेंट जो कर रहा है उसमें जो नोट आ रहा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए 100 का नोट आ रहा है, 50 का आ रहा है, 20 का आ रहा है, ठीक है, सिक्के आ रहे हैं, कोइन आ रहा है, ठीक है, उन कोइनों को संभाल के रखना। आपके पास एक ड्रॉ होगी, टिल होगी मशीन, उसको आपको ओपन करना है, ठीक है। वहां पर आपको जो है डिफरेंट तरीके के बॉक्सेस मिल जाएंगे, अलग अलग खाने मिल जाएंगे। 100 के नोट का अलग खाना होगा, ठीक है, 50 का अलग होगा, 20 का अलग होगा, ऐसे ही जो है सिक्कों के अलग होंगे, ठीक है। सब चीज का अलग अलग एक एक कॉलम होगा, वहां पर आपको एक एक नोट जो है संभाल के रखना है। इससे आपको ये फायदा रहेगा कि कस्टमर जब पेमेंट करता है तो यहाँ पर आपके पास जो करेंसी होगी, ठीक है, उसको आप जैसे ही ओपन करेंगे, टिल को ओपन करेंगे, तो आपको जो करेंसी होगी वो आसानी से दिख जाएगी कहां पर कितने का नोट रखा है, ठीक है। तो उस
का जो भी चेंज होगा, ठीक है, जितना भी पैसा चेंज में आपको वापस करना होगा वो आसानी से आप उसको वापस कर सकेंगे। इससे कि आपका जो है गलत जो है अमाउंट आपका कस्टमर के पास नहीं जाएगा, जिससे कि आपका शॉर्ट आने का बहुत कम चांस रहेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड, अब हम यहाँ पे बात करते हैं प्रोडक्ट स्कैनिंग एंड पेमेंट कलेक्शन। आपको जब पेमेंट कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आप प्रोडक्ट को स्कैन कर रहे हैं तो स्कैन आपको अच्छे से करना है ताकि सही तरीके से वो स्कैन हो जाए, ठीक है, और उसको देखते जाना है कि वो स्कैन होने के बाद कितना स्कैन हो रहा है पीस, ठीक है। आपको क्वांटिटी भी वहां पर ध्यान रखना है। मान लीजिए कि एक प्रोडक्ट है, आपने उसको 2 बार स्कैन कर दिया, ठीक है, तो वहां पर क्वांटिटी 2 चढ़ गई, लेकिन आप उसको एक ही समझ रहे हैं, तो जब आप बिल करेंगे तो वहां पर कस्टमर से फिर आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है, आपको गलत बिलिंग हो जाएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप जब बिल कर रहे हैं तो स्कैन कर रहे हैं तो स्कैन करते टाइम ध्यान रखना है कि आप जितने बार स्कैन करें वहां पर भी आपको चेक कर लेना है सिस्टम के अंदर कि आपने एक बार स्कैन किया तो वहां पर एक ही बार स्कैन हुआ है या फिर 2 बार स्कैन हो गया है। इस बात का भी आपको वहां पे ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको जब पेमेंट आप लें तो फिर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो नोट आप ले रहे हैं वो सही नोट होना चाहिए, ठीक है, आपको उसको अच्छे से चेक करके लेना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है और पेमेंट आपको पूरा लेना है जितना आपका बिल हुआ है। इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान। फ्रेंड, हम यहाँ पे बात करते हैं कूपन रिडीम। आपको कूपन को रिडीम भी करना आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कस्टमर जो है डिफरेंट टाइप के कूपन को लेके आते हैं, तो आपको कूपन को रिडीम करना भी यहाँ पर आना चाहिए। ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ड्यूटी पर आते हैं, ठीक है, जब सुबह जो है मॉर्निंग में कैश को अपने ओपनिंग करते हैं, ठीक है, कैश को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अपना बिलिंग काउंटर स्टार्ट करते हैं, तो वहां पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको प्रॉपर जो है चेक करना है कैश को। यहाँ पर आपको जो पैटी कैश मिलता है, मान लीजिए वहां पर पैटी कैश आपका 2000 रुपए का काउंटर के अंदर है, तो आपको जब बिलिंग आप कर रहे हैं, ठीक है, पूरे दिन आपने बिलिंग करी, जब बिलिंग आपकी कंप्लीट हो जाए तो उसमें से आपको 2000 रुपए सेपरेट कर देना। फिर उसके बाद जितना भी कैश है उस सबको जो है कैश को ले जाके जो आपका बैक ऑफिस है, ठीक है, या फिर हेड कैशियर है उनको जाके सबमिट कर देना। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको क्रॉस सेल, अपसेल और एड ऑन सेल्स की भी जानकारी होना चाहिए। वो इसलिए होना चाहिए क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कस्टमर का, मान लीजिए कि एक शॉपिंग कस्टमर करने के लिए आया और कस्टमर जब शॉपिंग कर रहा है तो यहाँ पर मान लीजिए आपके उस स्टोर के अंदर कोई 5000 रुपए की शॉपिंग के ऊपर ब्लैंकेट फ्री है, लेकिन कस्टमर जब ऊपर से शॉपिंग करके आया आपके पास तो वो आपका बिल जो हो रहा है कस्टमर का वो हो रहा है 4900 रुपए का, यानी कि 100 रुपए की बिलिंग खाली कम है। अगर 100 रुपए कस्टमर बिलिंग कर लेता है तो यहाँ पर उसको 5000 रुपए की जो शॉपिंग हो जाएगी तो उसको एक ब्लैंकेट फ्री मिल जाएगी। तो आपको कस्टमर को बताना है सर अगर आप 100 रुपए की और शॉपिंग कर लेते तो यहाँ पर आपका बिल जो है 5000 रुपए का हो जाएगा, 5000 रुपए की शॉपिंग पे आपको ब्लैंकेट फ्री मिल जाएगा। इस तरीके से भी आप अपने स्टोर की सेल बढ़ा सकते हैं। तो कस्टमर जब 100 रुपए रह जाए तो कस्टमर को ब्लैंकेट फ्री मिल रहा होगा तो कस्टमर 100 रुपए के लिए शॉपिंग जरूर करेगा। तो इससे भी आपके स्टोर की सेल बढ़ती है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, क्रॉस सेल भी कर सकते हैं। आप जब कस्टमर कोई प्रोडक्ट लेने के लिए आया, मान लीजिए शूज कस्टमर ने लिया, तो शूज के साथ में आप कस्टमर को पॉलिश का भी सजेस्ट कर सकते हैं या फिर सॉक्स का भी सजेस्ट कर सकते हैं, ताकि अगर कस्टमर उसको लेता है तो इससे क्या होगा, क्रॉस सेल होगी, इससे जो है आपकी सेल स्टोर की अप होगी, यानी कि आपकी सेल बढ़ेगी। तो आपको भी क्रॉस सेल, अप सेल और एड ऑन सेल्स की जानकारी यहाँ पर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्रेंड, अगर आप एड ऑन सेल, क्रॉस सेल, अप सेल की ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो इसके रिगार्डिंग मैंने सेपरेट से अलग अलग वीडियो बना दिए हैं सभी के। आप मेरे डिटेल सीरीज में जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, जब भी आपके पास कोई कस्टमर आता है तो आपको अच्छे से उसको ग्रीट करना है, ठीक है, विश करना है, ठीक है, आपको उससे जो है कस्टमर से कम्युनिकेट करते टाइम इस बात का ध्यान रखना है कि जैसी कस्टमर आपसे मिलता है, फर्स्ट टाइम आपसे मिलता है, तो आपको कस्टमर से अच्छे से ग्रीट करना है। साथ ही साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब आप कस्टमर की शॉपिंग पूरी हो जाए, ठीक है, यानी कि कस्टमर का बिल कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद जो भी उसका प्रोडक्ट है उसको कैरी बैग में आपको अच्छे से रखना है। अगर वो कपड़े का प्रोडक्ट है तो उसको जो है अच्छे से फोल्ड करके रखना है। फिर उसके बाद कैरी बैग कस्टमर के हाथों में प्रॉपर देना है, जिससे कि कस्टमर के पास सही तरीके से सही प्रोडक्ट पहुंच सके। इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपका जो भी कैश काउंटर है, ठीक है, उसको आपको नीट एंड क्लीन रखना है। इस बात का भी आपको यहाँ पे ध्यान, जब आप कैशियर की जॉब कर रहे हैं तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जितना भी रिटर्न हुआ है, रिफंड हुआ है, ठीक है, जो भी कार्ड से पेमेंट हुआ है, ठीक है, स्लिप है, उन सबको आपको संभाल के रखना है। जब आप कैश सबमिट करें तो उनके साथ में उस स्लिप को भी अच्छे से सबमिट कर देना है। जब आप कैशियर की जॉब के ऊपर जाते हैं, जो आपकी एसओपी होती है, ठीक है, केआरए होता है, केपीआई होता है, उसको आपको फॉलो करना है। फ्रेंड, केपीआई इन सबके रिगार्डिंग मैंने पहले से वीडियो बना दिया। आप मेरे डिटेल सीरीज में जाके केपीआई की ज्यादा जानकारी के लिए उस वीडियो को देख सकते हैं, वहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। आप बिलिंग करते हैं तो बिलिंग करते टाइम आपको याद रखना है कि जो भी आपका पेमेंट है, ठीक है, उसमें कोई शॉर्ट नहीं आना चाहिए, ठीक है, आपको शॉर्ट और एक्सेस
प्रोसेस का ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, जो भी आप पेमेंट ले रहे हैं, ठीक है, उसमें जो है जो भी नोट है वो सही होना चाहिए। साथ ही साथ इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, जो भी आपका प्रोडक्ट आ रहा है, जैसे मान लीजिए अपैरल्स का प्रोडक्ट है, उसमें कोई सेंसर लगा है तो उस सेंसर को आपको अच्छे से निकाल देना है, ताकि जब बिलिंग होने के बाद जब कस्टमर जाए तो आसानी से कस्टमर चला जाए, ठीक है, कस्टमर को प्रॉब्लम ना आए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, जब भी आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं, ठीक है, या फिर आप किसी स्टोर में काम कर रहे हैं, तो वहां पर जो भी यूनिफॉर्म है, ठीक है, जो भी बैच है, ठीक है, जो ड्रेस कोड है, उसको आपको यहाँ पर फॉलो करना होगा, ठीक है। ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको अपनी एसओपी फॉलो करनी होगी। जो है अपना जो कैश है, ठीक है, जो काउंटर है, उसको आपने क्लोज किया, अब उसके बाद में जितना भी कैश है, ठीक है, उसको आपको काउंट कर लेना। अच्छे से काउंट करने के बाद में जितनी भी स्लिप है उसको संभाल के रख लेना, जितने डॉक्यूमेंट है उन सबको संभाल के रख लेना है, कूपन को संभाल के रख लेना, और संभाल के रखने के बाद जब उसको अच्छे से सेट कर लें और कैश को अच्छे से काउंट कर लें, फिर उसके बाद में आपका जो भी हेड कैशियर है या फिर जो मैनेजर है उनके पास जाके उसको सबमिट कर देना है। तो आपका यहाँ पर ये जो प्रॉपर जो वर्किंग होती है, जब आपके पास आता है, कस्टमर को आप ग्रीट करते हैं, उससे लेके पूरा जो प्रॉपर वर्क होता है, उससे रिलेटेड जितनी जानकारी थी उसकी भी मैंने यहाँ पर कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा आपके साथ शेयर करने की। इसमें भी हो सकता है कि कुछ पॉइंट आपके साथ में ना शेयर हो पाए हो, क्योंकि अलग अलग कंपनी में अलग अलग पॉलिसी होती है, जो मैंने आपको पहले ही बताया। तो उस पॉलिसी के हिसाब से थोड़े पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं, यानी कि थोड़े पॉइंट घट बढ़ भी सकते हैं। तो मेरी जो कोशिश रही वो ये रही कि आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे सकें, कैशियर का वर्क क्या होता है, कैशियर के अंदर क्या स्किल्स होनी चाहिए, इसके सबके बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे सकें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, इसी तरीके का और वीडियो देखना चाहते हैं, तो सिंपली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और आपके जितने भी फ्रेंड है जो कैशियर बनना चाहते हैं उन सबके साथ में मेरे वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।